आज हम बात करेंगे सामाजिक समरसता और परिवार में किस प्रकार से सामंजस्य स्थापित। ये आज का एक ज्वलंत मुद्दा है कि परिवार में सब कुछ होते हुए भी जो सबसे बड़ी कमी है वो है प्यार प्रेम की और आपसी सामंजस्य की। उसमें मैंने जहाँ तक देखा है कि जैसे एक हम उम्र के जो लोग हैं उनमें जहाँ तक सामंजस्य नहीं है तो उसमें बड़ी वजह है ईगो। अब ईगो किस बात का है, क्यों है, लेकिन उनमें सबसे बड़ी जो टकराहट की वजह है वो है ईगो। और यदि हम एक ही परिवार में 2 और 3 पीढ़ियाँ एक साथ रह रही है, उनके बीच में भी यदि कहीं एक सामंजस्य नहीं है तो उसके लिए हमने बहुत बरसों से एक शब्द सुनते आए हैं कि जनरेशन गैप। बेसिकली जनरेशन गैप होता क्या है और ये है क्या? इसमें वही बात है कि जैसे 6 या 9 लिखे जाएंगे और दोनों तरफ उसके खड़े हो जाएंगे 2 लोग, तो वो दोनों तरफ से एक कहेगा 6 है और एक है कहेगा 9 है, जबकि वो सही मायने में या तो 9 लिखा हुआ है या फिर वो 6 है, दोनों नहीं हो सकते। तो वही बात एक तरीके से जहाँ तक जनरेशन गैप की बात है 2 पीढ़ियों के बीच में, वो भी यही बात है कि उनका ये मानना है कि मैं सही हूँ और उनका मानना है कि मैं सही हूँ, जबकि हमेशा एक मध्यम मार्गी स्थिति होगी और दोनों को ही समझना होगा। जैसे होता है कि छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो कुछ उस बच्चे को भी अपना हाथ ऊपर की तरफ बढ़ाना होता है और बड़े आदमी को भी उसको चलाना यदि सिखाना है तो उसको भी झुकना पड़ेगा। वही बात यहाँ पर है। लेकिन आजकल सबसे बड़ी जो समस्या है वो आ रही है कि जनरेशन गैप में और साथ ही साथ आपसी सामंजस्य नहीं है, इसके अलावा ईगो। कई बार लोगों ने इसको इस चीज़ से भी देखा है कि शायद मैं सबसे ज़्यादा ज्ञानी हूँ या मेरे में सबसे ज़्यादा ज्ञान है, यहाँ पर वो भाव भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एक बात और आती है कि कई बार ये भी महसूस किया गया है कि जैसे कुछ परिवारों का या कुछ व्यक्तियों का मानना है कि हमारे यहाँ पर थोड़ी-सी धन की कमी है या हम ऐसा एडजस्ट नहीं कर सकते या इस प्रकार से आपसी जो हमारे बीच में विवादों का कारण है, वो मेरा ये मानना है कि उनके बीच में जो बड़ा कारण है वो धन या आर्थिक अभाव नहीं, बल्कि सही मायने में देखें तो आपसी प्यार का अभाव है। उसकी वजह से वो लोग बाग एक साथ नहीं बैठ सकते, एक साथ नहीं रह सकते। हमें कई बार ये भी होता है कि अगला कहना क्या चाहता है और उसकी भावनाएँ क्या है, उनको हमें ध्यान देना होगा। बहुत बार हम केवल शब्द पकड़ लेते हैं, शब्दों में वो पूर्णता नहीं होती। जैसे बहुत बार हम कहें कि भाई बड़ा चालाक है, यहाँ पर चालाक से मतलब कि बहुत होशियार है। हो सकता है उसने चालाक शब्द काम में ले लिया, वो दूसरा समझेगा कि मेरे को यहाँ पर ये चालाक कह रहा है, जबकि वहाँ पर उसका आशय यही है कि भाई बड़ा होशियार है, ठीक है, समझदार है। अब एक ही बात के बहुत से शब्द होते हैं, लेकिन हमें मूल रूप से उनकी भावनाओं पे जाना चाहिए। तो ये आज की एक बड़ी समस्या है। आपसी 2 पीढ़ियों की बात छोड़ो, भाई-भाइयों की बात छोड़ो या सास-बहू की बात छोड़ो, इवन पति-पत्नी के संबंधों में भी बड़ा एक कड़वाहट है। और बहुत बार ये आता है कि जैसे इस समय कि मुझे प्राइवेसी दी जाए, मुझे स्पेस दिया जाए, मुझे इस प्रकार से मुझे पूरी स्वतंत्रता। तो भई स्वतंत्रता और ये शब्द जो हैं कोई नए नहीं हैं, बरसों से होते आए हैं और हर परिवार, हर समाज ने, हर राज्य ने स्वतंत्रता दी है। अब अचानक बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता की या फिर बहुत ज़्यादा प्राइवेसी की और इन सब चीज़ों की कहाँ ज़रूरत है? तो ये हमें एक तरह से समझना होगा और इसमें प्रत्येक व्यक्ति की समझदारी ही काम आती है। जिनमें सबसे पहले तो अपना जो अहंकार है, जिसको ईगो कहते हैं, उसको हमें निकाल के बाहर फेंकना होगा। हमें पहल करनी होगी, किस प्रकार से हमें बात करनी होगी। हम अ, अभी जैसे मैंने कहा कि आर्थिकता कहीं कोई आड़े नहीं आती है इसमें। सबसे बड़ी जो बात है वो है आपसी प्यार प्रेम, एक-दूसरे की इज़्ज़त करना। हम शायद एक-दूसरे की इज़्ज़त भूल गए, हम एक-दूसरे की बात को नहीं समझ पा रहे हैं। यदि छोटा भी बड़े को कह रहा है तो उसको भी सुनना चाहिए और बड़ा भी यदि छोटे को कह रहा है तो उसको भी सुनना चाहिए। दोनों ही चीज़ों को यहाँ पर हमें देखना होगा। और जनरेशन गैप में स्वाभाविक सी बात है कि टेक्नोलॉजी बदलती जाती है। आदमी जनरेशन गैप का एक और मैं बात बताऊँ कि आदमी की सोचने समझने की और काम करने की स्पीड जो है, वो जैसे-जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी में आएँगे तो वो स्पीड ज़्यादा होती जाती है और उस वाली पीढ़ी को लगता है कि शायद ये आदमी जो हैं या ये जो हमसे उम्र वाले हैं, ये बहुत पिछड़ रहे हैं या ये बड़ी सोच समझ इनमें है नहीं, तो वो जल्दी अपना धैर्य खो देते हैं और वहाँ पर वो उनसे एक तरह से दुराभाव रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर एक और बहुत बड़ी चीज़ है वो है कि जहाँ पर परिवार में हमें आपसी सामंजस्य रखना है, तो वहाँ पर हमें धैर्य भी रखना होगा।
बहुत जल्दी हमें प्रोएक्टिव नहीं होना है, बहुत जल्दी हमें उसका प्रत्युत्तर नहीं देना है। एक बार जो कहा है उसका हाथों हाथ ही हमें उत्तर नहीं देना है। हमें सोचना है, समझना है कि क्या इसने किस संदर्भ में कहा है, और फिर लगे तो उत्तर दो, वरना अपने मौन भी रहो, वहाँ कुछ ही मत बोलो कि ठीक है। यदि लग रहा है कि बोलने लायक बात नहीं है तो मत बोलो, और लग रहा है कि बोलने लायक बात है तो बोलो। लेकिन बहुत बार ये देखा गया है कि जहाँ बोलने लायक बात नहीं है वहाँ तो बोलते हैं, और जहाँ बोलने की ज़रूरत है तब वो अपना मुँह सुझा लेते हैं, वहाँ वो बोलते नहीं हैं। तो इन बातों को हमें देखते हुए शायद हमारा ये मानना है कि हम एक परिवार को नई दिशा दे सकते हैं, एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं, आपसी प्यार प्रेम से रह सकते हैं। और जो इस समय एक तरह से आए दिन जो पेपर में बहुत सी घटनाओं से भरा हुआ आता है कि ये माँ बाप को निकाल दिया, या इस प्रकार से हुआ, या उनके बीच में झगड़ा हो गया, इन सब चीज़ों से हम बच के एक समाज को नई दिशा दे सकते हैं। जब परिवार मजबूत होगा तो समाज मजबूत होगा, और जब समाज मजबूत होगा तो स्वाभाविक है वो देश मजबूत होगा। तो हमें एक परिवार एक इकाई नहीं है, बल्कि मेरा ये मानना है कि वो अपने आप में एक पूरा देश है, और वो यदि मजबूत है तभी देश मजबूत होगा। हमें इस बात को समझना है, और आने वाले बच्चे भी फिर हमसे क्या सीख ले पाएंगे। तो हमें हर एंगल से, हर प्रकार से देखना, समझना, सोच विचार करना। जहाँ पर लगता है कि जहाँ समस्या है वहाँ पर उसका समाधान उसी समय करना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ी बात है। समस्या से हमें मुँह नहीं मोड़ना है। उस समस्या को हमें ऐसा नहीं कि उस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। जहाँ पर इस प्रकार से समस्या आती है, कोई आदमी यदि हल्का-सा भी कोई डिप्रेशन में है, जैसे बहुत से समाज में मान लो एक परिवार में 20 आदमी रह रहे हैं, और उनमें से एक आदमी हो सकता है किन्हीं कारणों से दबाव में आ सकता है, अब दबाव का शिकार हो सकता है, तो एंग्ज़ायटी का